लाहौर थाना गाजी आबाद की हदूद में रिक्शा में गैस रिफिलिंग करते हुए धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर थाना गाजी आबाद की हदूद में रिक्शे में गैस रिफिलिंग करते हुए धमाका हो गया, जिससे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस दुकान पर फरमान नामी शख्स रिक्शा में गैस रिफिलिंग कर रहा था। ये दुकान गाजी आबाद PSO पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब वाक़या है। महकमा सिविल डिफेंस के इंस्ट्रक्टर रहील अजमल टीम समेत मौका पर पहुंच गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शेखुपुरा सलकत ने नौकरियों का झांसा देकर सादालो शहरियों को लूटने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक मुलजिम राना खावर अब्बास ने शेखुपुरा के एक बेरोजगार नौजवान शाहिद को नौकरी का झांसा देकर उससे 16 लाख रुपए लिए। 16 लाख हथियाने वाले मुलजिम को हथिया लिए, जिस पर राना खावर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन शेखुपुरा और उनकी टीम ने जिला कचहरी से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुलजिम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर हेड क्लर्क काम कर रहा है और अब तक दर्जनों अफराद से नौकरियों का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर चुका है। सोहबतपुर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की हिमायत में शानदार रैली, अवाम और सहाफ़ी बरादरी का ज़बरदस्त इजहार यकजहती। सोहबतपुर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए एहतमाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की हिमायत वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए एक पुरजोश और भरपूर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सोहबतपुर के सदर अजमल बलोच ने की, जिसमें सहाफ़ियों, सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम लहराकर मुल्क से अपनी गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इजहार किया और अमन व अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरका का कहना था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक मौसर इक़दाम है, जिसकी मुकम्मल हिमायत हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान का फर्ज है। खबर देंगे आपको कोयटा सरेआब से। आबिद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा बलोचिस्तान बांडू कराटे एंड किक बॉक्सिंग अकेडमी के असातिज़ा कराम ने कहा है कि मुल्क में खेल के मैदानों में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में तालीमी इदारों में खेलों के मयार को बेहतर बनाने के साथ साथ खेलों के मुकाबलों के इनेकाद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि सरेआब के खिलाड़ी किसी से कम नहीं और उन खिलाड़ियों में खेलों का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, लेकिन खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात फराहम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आबियान अहमद और मोहम्मद खान का येलो बेल्ट बांध दिए गए। आखिर में क्लब के खिलाड़ियों ने बुलंद आवाज़ में दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आइंदा भी अपने खेल को जारी रखेंगे। लाहौर GT रोड पर ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तेज रफ्तार डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिल सवारों को भी रौंद डाला। रेस्क्यू लाहौर की मसरूफ इलाके आखिरी मिनट स्टॉप GT रोड पर एक होलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से फ़हद अली से। जी फ़हद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मिस, लाहौर के मसरूफ इलाके आखिरी मिनट स्टॉप GT रोड पर एक होलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा एक तेज रफ्तार डंपर और रश्के के दरमियान पेश आया है, जिसने बाज़ 3 रश्कों और 2 मोटरसाइकिलों सवारों को भी रौंद डाला था। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए हैं, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनकी हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद इमरजेंसी गाड़ी भी फौरी तौर पर जैब कुआं पर पहुंच गई और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि 4 अफराद डंपर के नीचे फंसे गए थे, जिन्हें बड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला गया। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, जख्मियों को बताई तिब्बी इमदाद भी जैब कुआं पर फराहम की गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर डंपर की ब्रेक फेल होने के बाद पेश आया था। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और सामने मौजूद रश्कों और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। पुलिस और ट्रैफिक काम भी जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं, जबकि डंपर को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हादसे के बायस से GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है, जिसे बहाल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा फ़हद अली, स्पाई न्यूज़ लाहौर। घरेलू तनाज़ा मामूली झगड़े के बायस अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस सब्जाजार के इलाके में सालों ने मामूली तल्ख कलामी पर बहनोई को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया।
मकतूल की शनाख्त मुनीर खान के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद जख्मी मुनीर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहां वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। घरेलू तनाज़ा और मामूली झगड़े के बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़ूवा से शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए बड़ी कमी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम में मामूली कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिला तरतीब 3.5 और 7 रुपये फी लीटर की कमी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा टैक्स की शरह की बुनियाद 15 मई को होने वाले हतमी हिसाब से पेट्रोल की एक्स डिपो कीमत में तकरीबन 3.5 रुपये की कमी का तखमीना है, जबकि हाई स्पीड डीजल में 7 रुपये फी लीटर कमी की जा सकती है। पेट्रोल की कीमत में कमी का तखमीना पिछले 2 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की बैनुल-अक़वामी कीमत में तकरीबन $1.5 फी बैरल और डीजल से तकरीबन $3 फी बैरल कमी से लगाया गया है। शदीद कशीदगी के दरमियान पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। जंगबंदी के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल और भारत ने पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को हुकाम के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक BSF के एहलकार पूर्णम कुमार को 23 अप्रैल 2025 को गंडा सिंह वाला फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तानी हदूद में गैर दरानदाजी तौर पर दाखिल होने पर गिरफ्तार किया गया। वाक़े के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने कानूनी हिफाजती तकाजे पूरे किए हैं, जिसके बाद आज बागा अटारी सरहद पर बाकायदा तौर पर उसकी वापसी अमल में लाई गई। BSF इंडिया की जानिब से जारी करदा बयान में तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने पूर्णम कुमार को बाहिफाजत वापस इंडिया के हवाले किया है। मेरा सिंदूर लुटा दो, गिरफ्तार भारतीय एहलकार की अहलिया का मोदी सरकार से मुतालिबा। इंडिया हुकाम ने इस इक़दाम को सराहा और उसे एक मस्बत इशारा करार दिया है। आलमी सतह पर मकबूजा कश्मीर तनाज़ा, इलाका तस्लीम, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। कश्मीर के मसले ने एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर अपनी मौजूदगी को मजबूती से मनवा लिया। मई 2025 में पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सफारती क़यादत ने मसला कश्मीर को उसके अज़्म और मौसर अंदाज से उजागर किया। उसने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। DG ISPR ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि हालिया तनाज़े की जड़ मसला कश्मीर है और जब तक ये मसला कश्मीर अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। भारत की जानिब से कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिशें आलमी कवानीन और वादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। गुज़श्ता साल मुल्क में कितनी मंशियात पकड़ी गई हैं? रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा। वज़ारत दाखिला ने गुज़श्ता साल के दौरान इंसदाद मंशियात इक़दामात से मुतल्लिक़ तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी हैं। कौमी असम्बली में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में ANF ने 2831 कार्रवाइयों में 234.395 मेट्रिक टन 234,395 किलोग्राम मंशियात कब्जा में लेकर 2883 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। SSP सोहबतपुर का थाना सुनहरी का दौरा, पुलिस कारकर्दगी और अवामी शिकायत के अजाले का जायजा। सोहबतपुर SSP सोहबतपुर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड ज़िशान अली ने DSP SDPO मोहम्मद दाऊद खोसा के हमरा थाना सुनहरी का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने थाने की मजमूई कारकर्दगी, अवामी शिकायत के अजाले के अमल और पुलिस एहलकारों के नज़्मो ज़ब्त का तफसीली जायजा लिया। SSP ज़िशान अली ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को हिदायत की है कि वो अवाम से खुश इखलाकी, पेशावराना दयानतदारी और फर्ज शनासी के साथ पेश आएं ताकि पुलिस पर अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत पुलिस का अव्वलीन फर्ज है और उसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर SSP ने थाने में मौजूद रिकॉर्ड, सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की।